गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। तो सबसे पहले उसके हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड है। अब बुक प्रॉपर्टीज़ आप बुक से पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, तो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक हमने ले लिया 1 2 3 4, तो उसका हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला। 4 - 6 कितना हो गया, -2। अब क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जैसे इसके डिटरमिनेंट का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। 4 - 6 -2, तो देखिए दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी इंटरचेंज करने से क्वेश्चन में कोई फायदा होगा तो हम क्वेश्चन में इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरचेंज। किसी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव का आंसर आ जाता है, नेगेटिव आंसर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो नेगेटिव यानी इंटरचेंज का साइन ही होता है। R1 इंटरचेंज R2, ये इंटरचेंज का साइन डबल एरो जो हम 3.4 में भी यूज़ कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क पड़ता है क्योंकि वहाँ हम कभी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नहीं निकालते। यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकालते थे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। कैसे, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा था, -2। अब हमने क्या करा है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो R2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और R1 क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 6 - 4 2। तो क्या ये पॉजिटिव, देखो इसका आंसर पहले क्या आ रहा था, नेगेटिव, अब आ गया पॉजिटिव। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं। सपोज हमें लग रहा है कि हमें किसी को इंटरचेंज करना है, किसी रो को इंटरचेंज करना है, या किसी कॉलम को, किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें सपोज रो को इंटरचेंज करना है, R1 इंटरचेंज R2, तो हम इंटरचेंज कर देंगे और माइनस का साइन बाहर लगा देंगे। तो ये R2 ऊपर आ जाएगा, ABC 1 1 1 A² B² C²। ये हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन कई सारे एग्जाम्पलों में यूज़ हो रहा होगा तो हम कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों में। तो ये होता है प्रॉपर्टी। तो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव का साइन बाहर आएगा, क्योंकि अभी डिटरमिनेंट तो हम इसका सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी लगाते टाइम तो हमने इंटरचेंज करा, तो नेगेटिव का साइन बाहर लगा देंगे। प्रॉपर्टी थर्ड, ये प्रॉपर्टी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए भी यूज़ होती है कि किसी भी रो या कॉलम के अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम के अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। सेम मतलब हो गया आइडेंटिकल होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। सपोज देख लेते हैं 1 1 1 1 1 1 ABC, तो हम इसे बिना एक्सपेंड करें इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपेंड करके देखोगे तो भी 0 आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और रीजन क्या लिख देंगे, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, इस वजह से इसका आंसर क्या है, 0 है। दो रो या दो कॉलम भी हो सकते हैं इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 ABC 0, बिकॉज C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनली आइडेंटिकल। प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, आइडेंटिकल क्योंकि इनका रेशियो सेम आएगा, 2/2 1 3/3 1, तो ये हो सकता है। या इसका एक है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर तीनों एलिमेंट 0 हों, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर तीनों एलिमेंट 0 होंगे तो भी आंसर क्या होगा, 0। किसी भी रो के तीनों एलिमेंट, चाहे किसी भी कॉलम के, ऐसे नहीं कि एक रो एक कॉलम, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम के अगर तीनों एलिमेंट 0 होंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी जो है इसमें है, कॉमन लेने का जो तरीका है वो अलग है। मैट्रिक्स में अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी मैट्रिक्स में होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कॉमन लेना और मल्टीप्लाई डिवाइड करने का बिल्कुल तरीका है। अगर कोई चीज़ हमें कॉमन लेनी है या कोई चीज़ हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी है तो हम किसी एक रो या एक कॉलम में करते हैं, पूरे डिटरमिनेंट में नहीं करेंगे। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 1 2 3 2 4 6 9 10 11। तो अब हमें दिख रहा है कि इस पूरे डिटरमिनेंट में से अगर हमें कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो हम किसी एक रो या इस एक कॉलम से ले सकते हैं। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि हम सेकंड कॉलम से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड रो तो लिखना पड़ेगा हमें, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C2। तो C2 से हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, उसे बाहर लिख देंगे।
1 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 10 11। और कोई चीज़ हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी है तो हम अपनी तरफ से किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, उससे लिखेंगे भी। तो उसका आंसर क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल है तो 0। क्यों? C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0। ये इसकी बहुत प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करें तो किसी एक रो एक कॉलम में कर सकते हैं और किसी में भी कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि किसी ऐसे अगर कोई लिखी हो A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, 1 2 3 4 5 6, किसी भी एक रो या कॉलम को हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ये है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसे दो कॉलम में ब्रेक कर देंगे। इसे हम क्या कर देंगे? दो कॉलम में ब्रेक कर देंगे। तो हमने क्या लिख दिया? दो कॉलम में प्लस में और माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। ए कॉलम 1 और रो 1 और रो 2 तो सेम रहेगा दोनों में, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या आ जाएगा? पहले में ए, दूसरे में बी सी, और इसमें आ जाएगा बी सी डी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम ऐसे दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, रो को भी और कॉलम में भी। यहाँ पे हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं रो और कॉलम। जैसे 3.4 में था कि हम अगर रो में यूज करते थे तो रो में ही लगाते थे प्रॉपर्टी, कॉलम में यूज करते तो कॉलम ही लगाते। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर हमने एक प्रॉपर्टी रो पे लगाई है तो अगली हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और दूसरा, ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कि इसके जो इसमें, क्योंकि ज्यादातर प्रूव वाले क्वेश्चन है, तो प्रूव वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम इस हिसाब से कोई ऑपरेशन लगाएं, इस हिसाब से कोई ऑपरेशन लगाएं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि कोई चीज कॉमन आ सके। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में कॉमन आएगी, लेकिन जो हमें प्रूव करने वाले में है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो हमारे प्रूफ सामने लिखा है वो बन सकता है किसी भी रो या कॉलम को आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या एडजस्ट करके, कुछ मल्टीप्लाई करके। अगर वो बन सकता है तो सबसे पहले हम वो बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, उसके बाद कम से कम दो एलिमेंट जीरो करेंगे एंड देन एक्सपेंड। उसके बाद क्या करेंगे? हम उसे एक्सपेंड करेंगे। सपोज जैसे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं मैं अभी आपको। जैसे इधर रखा है मैं ABC, एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। हमें प्रूव करना है इसमें A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी। सपोज ये प्रूव करना है हमें, तो इसमें तो पहले से ही 1 है। हमें इस हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि वो कॉमन आ जाए या फिर 1 1 बन जाए, और उसके बाद हमें जीरो बनाने। तो अब तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या A माइनस बी हम ला सकते हैं। तो हमें दिख रहा है A माइनस बी, अगर हम ऐसे माइनस करेंगे तो A माइनस बी आ सकता है और B माइनस सी ऐसे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? कॉलम 1 है तो हमने कॉलम 1 पे क्या प्रॉपर्टी लगाई? C1 माइनस C2। ऐसा करने से क्या होगा? हमें A माइनस बी बन जाएगा। और एक टाइम में हम दो प्रॉपर्टी एक साथ चला सकते हैं। और C2 पे लगाएंगे C2 माइनस C3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें B माइनस सी मिल जाएगा। एक टाइम में दो ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तीन ही लगाएंगे। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, पूरे कॉलम पे लगेगी। कॉलम 3 के लिए हमने कुछ नहीं करा, तो कॉलम 3 को ऐसे उतार दो, 1C C स्क्वायर। तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, इसे माइनस करा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरह ये हमने लिया 0 B माइनस सी, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हमें एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। अब हमें दिख रहा है कॉलम 1 से हम A माइनस बी ले सकते हैं कॉमन, और कॉलम 2 से B माइनस सी। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड B माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। तो हमने A माइनस बी C1 से कॉमन लिया, B माइनस सी C2 से कॉमन लिया। अब क्या बचा है? 0 1, यहाँ आइडेंटिटी होती है इसकी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचा? A प्लस बी, 0 1 B प्लस सी, 1 C स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, जो हमने 4.1 में सीखा था। तो एक्सपेंड हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं एक्सपेंड, लेकिन इसका आसान तरीका होता है जिस तरफ जीरो होते हैं उस तरफ एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर रो 1 में क्या है? दो एलिमेंट जीरो है, तो हम R1 से एक्सपेंड करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि ये जीरो है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जीरो है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 वाले को सॉल्व करेंगे हम। तो प्लस माइनस प्लस। तो अब हम इस 1 वाले को सॉल्व करेंगे तो हम 1 को छोड़ेंगे
तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी। अब हमने 1 को एक्सपेंड करा तो ये बच गया हमारे पास 1 1 a प्लस बी, b प्लस सी। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हम इसे इधर करते हैं b प्लस सी, फिर सेंटर में माइनस, तो सेंटर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा इसमें, b से b कट गया तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा प्रूव होकर आ गया। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमारा प्रूफ लिखा है सामने, क्या वो बन सकता है किसी रो या कॉलम को आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बन सकता है। तो सबसे पहले हम उसे बनाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अगर हमने एक प्रॉपर्टी रो लगाई अगले कॉलम पे लगा सकते हैं, फिर रो पे लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स नहीं है, इसमें हम कितने भी लगा सकते हैं, रो पे भी, फिर कॉलम पे, फिर रो पे, फिर कॉलम पे। अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ज्यादातर क्वेश्चन तो प्रूव वाले हैं, ये तो प्रूव वाला मैंने दिया था, तो बाद में 7th 8th क्वेश्चन से स्टार्ट रहेंगे। अब शुरू के एक्सरसाइज 4.2 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है उसमें हमें 0 प्रूव करना है। जब भी हमें कोई डिटरमिनेंट 0 प्रूव करना हो तो हमारे माइंड में कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, हमें हमारे माइंड में प्रॉपर्टी नंबर 3 आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि हमें किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है, और या फिर किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 बनाने हैं, जिससे कि उसका आंसर 0 हो जाएगा बिना एक्सपेंड करे। क्योंकि देखो क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है वो तो विदाउट एक्सपेंडिंग है, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेके बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनमें हम एंड में एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी लगा के उसे छोटा करेंगे। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें क्या करना है, 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी ये इसे कहते हैं एक्सपेंड करना। ये जो हमने करा है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, तो बिना एक्सपेंड करे हमें इसे 0 प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी 3 याद होनी चाहिए कि हम किसी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना सकते हैं, जिससे कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अब हमें यहाँ पे आंसर 0 लाना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी 2 रो या 2 कॉलम को हम सेम बना सकते हैं। तो हमने क्या लगाया, कॉलम नंबर 3 है, तो कॉलम नंबर 3 में से हम कॉलम नंबर 2 माइनस कर देते हैं C3 पे। ये हमें खुद सोचना पड़ेगा, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या करना है हमें। तो अब ये हो गया x y z a b c। तो हमने क्या करा, इसमें से माइनस करा, तो a गया तो क्या बचा x, इसमें से b गया तो क्या बचा y, इसमें से c गया तो क्या बचा z। तो देखो ये 0 हो गया, क्यों, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसलिए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी 3 लाना है जिसमें 0 करनी है। एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिकल बनाना है हमें, इसमें भी वही है, बिना एक्सपेंड करे हमें 0 प्रूव करना है। 7 8 9 65 75 86, इसमें भी क्या करना है, हमें बिना एक्सपेंड करे 0 प्रूव करना है। तो अब हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम इस हिसाब से कॉमन लेंगे कि वो आइडेंटिकल बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, C3 पे हमने लगाया, C3 पे लगाएंगे C3 माइनस, माइनस भी कर सकते हैं और रो पे भी लगा सकते हैं, वो हमें खुद सोचना पड़ेगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9C2, इससे अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 7 जा 63, तो 65 में से 63 जाएगा तो क्या आएगा, 2 के आएगा। इसे 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 8 जा 72, तो 75 में से 72 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसे करेंगे 9 9 जा 81, तो 86 में से 81 का 5, तो उसके आइडेंटिकल आ जाएगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो 2 3 5 7 8 9, इसे हमने 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 से जा 63, 65 में से 63 गया 2, 9 8 जा 72, 75 में से 72 गया, क्या बचा 3, 9 9 जा 81, 86 में से 81 क्या बच गया 5। तो आंसर क्या हो गया, 0। रीजन C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले बुक के क्वेश्चन करेंगे फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो धीरे धीरे अभी पहले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगी।